तख्ते पंजाब पर किसका राज? पीटीआई की हुकूमत बनाने की तैयारी, नून लीग की भी जोड़ तोड़ जारी। जहांगीर तरीन ने 4 आजाद उम्मीदवारों को साथ मिला लिया। चौधरी सरवर की अजमल चीमा को मनाने की कोशिश। चौधरी निसार की हिमायत के हुसूल का टास्क शेख रशीद के पास। हमजा शहबाज ने भी 12 आजाद अरकान से राब्ते। मुस्बत पेशरफ्त सामने ना आ सकी। बहत्तर घंटों में मजीद 14 अरकान पीटीआई में शामिल हो जाएंगे, जिसके बाद पंजाब में हुकूमत साजी के लिए सीटों की तादाद 150 तक पहुंच जाएगी। फवाद चौधरी का दावा। आज न्यूज की इलेक्शन ट्रांसमिशन भी राना मुबशिर से गुफ्तगू। पंजाब में हमारी हुकूमत होगी। मरकज में भी आप जानते हैं कि हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और हम मरकज में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। शिकस्त खाने वालों को एहसास होना चाहिए कि अवाम क्या चाहते हैं। नईम उल हक का दावा। पीपल्स पार्टी से राब्तों की तरदीद। धांधली की शिकायत के अजाले की यकीन दहानी। इमरान खान के 14 अगस्त से पहले वजीर आजम का हलफ उठाने की उम्मीद का इजहार कर दिया। किसके सर सजेगा खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला का ताज? परवेज खटक, आतिफ खान और तैमूर सलीम झगड़ा मजबूत उम्मीदवार। फैसला कल तक होने का इम्कान। बलूचिस्तान में भी बीएपी ने तहरीक इंसाफ को साथ मिलकर हुकूमत बनाने की पेशकश कर दी। हुकूमत साजी के लिए दीगर जमातों को भी बातचीत की दावत। सिंध में पीपल्स पार्टी का मुराद अली शाह को वजीर आला बनाने का ऐलान। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा सदर ममनून को इरसाल। नए गवर्नर के लिए तहरीक इंसाफ की मुशावरत। मुमताज भुट्टो और नईम उल हक मजबूत उम्मीदवार बन गए। खान साहब ने मुमताज भुट्टो को भी बनी गाला बुला लिया। इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी भी सरगर्म हो गई। दीगर जमातों से राबतों का फैसला। बिलावल ने कमेटी तश्कील दे दी। मुशावरत के बाद आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। नून लीग की मजलिस आमला का इजलास भी कल तलब। एहतजाजी लाहे अमल और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के फैसलों पर गौर होगा। धांधली के शिकवे, बदनज़मी की शिकायत। नून लीग का वफ्द इलेक्शन कमीशन जा पहुंचा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से नाराजगी का इजहार। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का दबाव डालने की कोशिश का इल्जाम। किसी भी किस्म के दबाव में आने से इनकार कर दिया। 50 के करीब पोलिंग स्टेशन हमने चेक किए। बड़ी दिलचस्प सूरत सामने आई। स्मार्ट तरीके से इस इलेक्शन को माजरत के साथ रिग किया गया। NA 131 के 50 पोलिंग स्टेशन के नताइज में फर्क है। ख्वाजा साद रफीक का इल्जाम। आबिद शेर के हल्के में भी वोटों की दोबारा गिनती। मुल्तान में अली मूसा और अब्दुल कादिर गिलानी की दरख्वास्त भी मंजूर। शाहिद खाकान अब्बासी की रीकाउंटिंग की दरख्वास्त मुस्तरद। सवात से अभी मकाम की दरख्वास्त पर गिनती कल होगी। अलीम खान और महर इश्तियाक के हल्कों में भी वोटों की दोबारा गिनती का फैसला। सियालकोट में उस्मान डार को तमाम पोलिंग स्टेशन पर रीकाउंटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन से राबते की हिदायत। जिस तरह इंतखाबी मुहिम के दौरान वोटरों ने अपने उम्मीदवारों से सवालात किए, वो लोग जो प्री पोल रिगिंग की बात कर रहे थे, उनको भी पाकिस्तान की अवाम ने अपने वोट के जरिए जवाब दे दिया है। क़ब्ल इंतखाबात धांधली का इल्ज़ाम लगाने वालों को अवाम ने वोट से जवाब दे दिया। निगरां वज़ीर इत्तलात अली ज़फ़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवाम की जानिब से नुमाइंदों से सवाल करने को काबिल तारीफ करार दे दिया। 21 दिन के अंदर अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का ऐलान। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। मरकज में तब्दीली आ गई। तहरीक इंसाफ 116 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात। नून लीग की 64 और पीपल्स पार्टी की 43 नशिस्तें। MMA ने 13 और MQM ने 6 सीटें जीत ली। इलेक्शन कमीशन ने गैर हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। कोई मुकाबिल नहीं दूर तक। पीटीआई ने कल कुल वोटों की गिनती में भी सबको पीछे छोड़ दिया। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 1 करोड़ 68 लाख
23,000 वोट लेकर नंबर 1। नून लीग का 1,28,94,000 वोट के साथ दूसरा और पीपल्स पार्टी का 68,49,000 वोट के साथ तीसरा नंबर। कोई पूछे तो कह देना खान जीत गया है। पीटीआई की जीत का जश्न, लियारी के पुलिस एहलकार के सोशल मीडिया पर टशन, हवाई फायरिंग की वीडियो पोस्ट करके स्टेटस भी लगा दिया। इंतिखाबात में तारीख रकम, चतराल की अक़लियती बरादरी कैलाश का नुमाइंदा सूबाई असम्बली में पहुंच गया। वजीर ज़ादा तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्त पर आए हैं। घर पर मुबारकबाद देने वालों का तांता। ਇਮਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। इमरान खान की तारीखी जीत, साथी क्रिकेटर्स की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी। भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने कप्तान के इंतखाब को बेहतरीन करार दे दिया। गंगूली की भी मुबारकबाद, संजीव मंजरेकर ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड की सजा मौतली की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेंच तश्कील दे दिया। 31 जुलाई को समाअत होगी। शरीफ खानदान के वकला और नैब को नोटिस जारी। जमानत पर रिहाई की दरखास्त पर भी बहस होगी। शायद वो सब कुछ नहीं कर सका जो करना चाहता था। चीफ जस्टिस साकिब निसार का जुडिशल एकेडमी लाहौर से खिताब, कहा अस खुद नोटिस लेकर लोगों की मदद करने और कई शोबों में तब्दीली लाने की कोशिश की। जुडिशल सिस्टम एक अलग थलग निज़ाम है। अदालती निज़ाम में इस्लाहात की गुंजाइश मौजूद है। इमिग्रेशन एहलकार आपे से बाहर। कराची एयरपोर्ट पर 5 एहलकारों ने मिलकर अकेले मुसाफिर को पीट डाला। वीडियो सामने आने पर 5 एहलकार मुअत्तल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में रहमत जहमत बन गई। भलवाल में मकान की छत गिरने से बाप बेटा जाँ बहक और खातून जख्मी हो गई। जेहलुम में भी छत गिरने से एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। पेशावर में मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जख्मी हो गए। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। साद रफीक की इमरान खान की विकेट गिराने की कोशिश फिर नाकाम। वोटों की दोबारा गिनती में भी कप्तान फतह की यकीनी बनती रही और कप्तान फतह रहे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, इमरान खान की विकेट गिराने की साद रफीक की एक और कोशिश नाकाम हो गई। आज न्यूज के नुमाइंदे सईद बलोच हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। सईद, क्या खबर है आपके पास? इमरान खान की विकेट गिराने की साद रफीक की कोशिश नाकाम नजर आ रही है। सईद बलोच, आप मुझे सुन सकते हैं? गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया। इमरान खान के विकेट गिराने की साद रफ़ीक की कोशिश नाकाम नज़र आ रही है। और आपको बताएं कि साद रफ़ीक की दरख्वास्त पर वोटों की दोबारा गिनती की गई थी और इमरान खान के विकेट गिराने की साद रफ़ीक की कोशिश इस वक्त कुछ नाकाम सी नजर आ रही है। जी हाँ, यानी 131 लाहौर में इमरान खान की जीत यकीनी नजर आने लगी है। एक मरतबा फिर कोशिश की गई थी, साद रफीक की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी कि इस पर दोबारा गिनती करवाई जाए और अब जो इत्तलात मिल रही हैं कि साद रफीक की ये कोशिश भी नाकाम हो गई है। कप्तान की फतह मजीद यकीनी फतह बन चुकी है और अब कप्तान की दोबारा जो एतराज़ उठाया गया था साद रफीक की जानिब से, वो कोशिश भी साद रफीक की काम नहीं आई। सईद बलोच हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं। सईद, क्या तफसीलात हैं, इत्तलात क्या हैं?
जी, हल्का एन में 131 के लिए जो मुस्तरद शुदा वोट थे 2880 वोट जो मुस्तरद हुए थे, उनकी दोबारा गिनती के लिए ख्वाजा साद रफीक ने दरख्वास्त दी थी। तो उसकी जो गिनती है 2835 वोटों की, उसका अमल अभी जारी है और 242 पोलिंग स्टेशन में से 235 की गिनती जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और इसमें ख्वाजा साद रफीक के सिर्फ 60 वोट जो हैं उनमें इजाफा हुआ है और अभी सिर्फ 65 वोटों की गिनती जो है वो बाकी है। अगर वो 65 वोट भी ख्वाजा साद रफीक अगर ले जाते हैं तो उसके बावजूद भी इमरान खान फातेह ही करार पाएंगे। अलबत्ता उनकी जो 680 वोट्स की जो लीड है उसमें थोड़ी सी कमी वाक़ई हो जाएगी। ख्वाजा साद रफीक ये चाहते हैं कि अभी जो गिनती हो रही है वो ये सिर्फ मुस्तरद शुदा जो 2835 वोट थे उनकी हो रही है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि तमाम वोटों की दोबारा गिनती हो। लेकिन आरओ का कहना है कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ मुस्तरद शुदा वोटों की गिनती ही कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि ये दोबारा गिनती सारे पोलिंग स्टेशन के तमाम वोटों की हो तो उसके लिए उन्हें ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। अलबत्ता वो इतना मान गए हैं कि वो 1 या 2 थैले खोलकर देख लेंगे कि उसे अगर ट्रेंड जो है वो ख्वाजा साद रफीक की फेवर में गया तो फिर उस पर सोचा जा सकता है, अदरवाइज उन्हें इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाके अपील करना पड़ेगी और उसके बाद ही वो वोटों की गिनती दोबारा हो सकेगी। लेकिन अभी मुस्तरद शुदा वोटों की गिनती जो है ना उसका काम तकरीबन खत्म होने वाला है और सिर्फ 65 वोटों की गिनती बाकी है। आप देखते हैं कि आया वो 65 वोट जी सईद बलोच हमें तफसीलात बता रहे हैं। बहुत जल्द ये खबर आ जाएगी कि फैसला क्या होता है, लेकिन दोबारा गिनती के बाद भी यकीनी फतह कप्तान की नजर आ रही है। और बुलेटिन में जिक्र करेंगे तख्ते लाहौर का, जिस पर हुक्मरानी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून दोनों सरगर्म हैं। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन और चौधरी सरवर 9 मुंतखब आज़ाद अरकान को कप्तान की टीम में शामिल करने के मिशन पर हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से हमजा शहबाज ने राब्तों का महाज संभाला हुआ है। अहम खबर आपको देंगे, तख्ते लाहौर किसका होगा। तहरीक इंसाफ भी मगन है, हमजा शहबाज भी लगे हुए हैं। पंजाब के ऐवान का मैदान कौन मारेगा? तख्ते लाहौर के लिए कोशिशें तेज, पीटीआई और मुस्लिम लीग नून का मिशन जारी। रूठे खिलाड़ियों को मनाना और बनी गाला ले आना। जहांगीर तरीन और चौधरी सरवर सरगर्म। आजाद अरकान की कप्तान की टीम में शमूलियत का सिलसिला जारी है। हमीद पताफी, रफाकत हुसैन शाह, बशारत रंधावा और हुसैन जहानिया पीटीआई के हो गए। पीपी 284 लिया से मैं मुंतखब हुआ हूँ आज़ाद उम्मीदवार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पहले भी शामिल थे और हमारी वफादारियाँ अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। मैंने अवाम के साथ ये वादा किया था कि मैं ये सीट जीत कर इमरान खान साहब को गिफ्ट करूंगा और मैं आज इसी सिलसिले में यहाँ पे मौजूद हूँ और खान साहब को मैंने ये आज अपनी ये सीट गिफ्ट की है। आजाद अरकान को पीटीआई की छतरी तले लाने के लिए जहांगीर तरीन और चौधरी सरवर मुसलसल सफर में हैं। तख्ते लाहौर पर राज के लिए खिलाड़ियों की दबंग इनिंग्स जारी है, जबकि हमजा शहबाज ने भी अपने अंदाज से कोशिशों का आगाज कर दिया है। आजाद उम्मीदवारों को राम करने के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी मोहम्मद सरवर फैसलाबाद के बाद जंग रवाना हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी सरवर 9 मुंतखब आजाद रुकन पंजाब असम्बली अजमल चीमा को मनाने उनके घर पहुंच गए। और अब आपको बताएंगे कि पीटीआई के रहनुमा नईमुल हक का कहना है कि तवक्को है कि इमरान खान 14 अगस्त से पहले वजीर आज़म का हलफ उठा लेंगे। बनी गाला के बाहर मीडिया से बात करते हुए नईमुल हक ने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। शिकस्त खाने वालों को एहसास होना चाहिए कि अवाम क्या चाहते हैं। इमरान खान इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है 14 अगस्त से पहले वो पाकिस्तान के वजीर आज़म का हल्फ उठाएंगे। मरकज़ में भी आप जानते हैं कि हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। हम मरकज़ में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत के हवाले से जो हमारे राब्ते हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। हमारा पीपल्स पार्टी के साथ कोई राब्ता नहीं। इंशाअल्लाह हम पंजाब में हमारी हुकूमत होगी। मुझे अफसोस है कि मौलाना फजलुर रहमान जैसे सियासतदान
अभी तक एक बहुत ही मनफी सोच का मुजाहरा कर रहे हैं, खास तौर पे जब वो शिकस्त खा चुके हैं इंतखाबात में, बहुत बुरी शिकस्त खा चुके हैं। मैं समझता हूँ उनको एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं। हमारी तरफ से अगर धांधली के हवाले से जो भी शिकायत है, पूरा ताउन हासिल रहेगा। इलेक्शन कमीशन मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। और पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि 72 घंटों में 14 अरकान पीटीआई में शामिल हो जाएंगे। पंजाब हुकूमत के लिए पीटीआई के पास 150 नशिस्तें हासिल हो जाएंगी। पंजाब का वज़ीर आला भी पीटीआई के अंदर से ही बनेगा। दूसरी जानिब कमर जमा कायरा कहते हैं पंजाब में हुकूमत बनाने का हक नून लीग का है। अगर नून लीग में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है तो बेहतर नहीं होगा। उन्होंने ये गुफ्तगू आज न्यूज़ के प्रोग्राम आज राना मुबशर के साथ में की। देखिए, हुकूमत वो बनाएगा जिसके पास नंबर होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह नंबर इस वक्त पीटीआई के पास है। अगर आप इस वक्त चार्ट अपने सामने रखेंगे तो 123 के करीब जो मेंबर हैं वो पीएमएलएन के पास है, 127 के करीब हमारे पास अलाइज और हम मिला के 134 है। लिहाजा हम इस वक्त पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी हैं, सबसे बड़ा ग्रोह है, सबसे बड़ा ग्रुप है और हमें जाहिर है कि इख्तियार और हक हासिल है कि हम ये हुकूमत बनाएं। डिमांड या जो प्रिंसिपल पीटीआई अपने लिए तय कर रही है उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। वो भी बाकी जमातों के साथ एडजस्टमेंट करके और इंडिपेंडेंस को मिला के ही कोशिश कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नवाज का हक है क्योंकि उनके पास एक जमात के तौर पे ज्यादा सीटें हैं। एडजस्टमेंट या बाकी जमातों को साथ मिला के अगर कुछ किया जाता है तो वो सूरत हाल तो बात की है, लेकिन जो असूल तहरीक इंसाफ अपने लिए तय कराना चाहती है या करती है वो बाकी उस पर भी अप्लाई करना चाहिए। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए तहरीक इंसाफ आज़ाद अरकान से राब्तों में मसरूफ़ है। मुस्लिम लीग नून भी अपनी सी कोशिश कर रही है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं कमर जब्बार। पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर भी बात करेंगे जहां से शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर का। कमर जब्बार, बताइएगा कि जहांगीर तरीन और चौधरी सरवर के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, कितने राब्ते किए हैं उन्होंने? जी बहुत दिलचस्प गेम पंजाब में खेली जा रही है और अरकान असम्बली को साथ मिलाने के लिए सरतोड़ कोशिशें दो बड़ी पार्टियों की तरफ से की जा रही हैं। और ख़ास तौर पर अगर पीटीआई की तरफ देखा जाए तो इस वक्त वो नंबर गेम में तहरीक इंसाफ जो है वो मुस्लिम लीग नून के बिल्कुल बराबर आ गई है। 135 के करीब उनकी स्ट्रेंथ हो गई है। 4 अरकान आज तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, एक काफ लीग में शामिल हुआ। इस तरह इनकी तादाद तो 135 हो गई है। और अगर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ मिलती है तब भी 135 है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में अब तहरीक इंसाफ ने एक स्ट्रेटजी अपनाई है कि अपने नंबर शो नहीं करने, अंडरहैंड डील की जाएगी तकरीबन 14 अरकान से जो आज़ाद हैसियत में जीते हैं और उनको अभी सामने नहीं लाया जाएगा ताकि ये एतराज़ ना उठे कि मुस्लिम लीग नून ये कह सके कि हमें किसी से रब्ते का मौका नहीं मिला। चौधरी सरवर और शाह महमूद कुरैशी इसी में कोशिश में है कि अंडर हैंड डील कर ली जाए ताकि मौके पर इन अरकान को सामने लाया जाए जो कि तहरीक इंसाफ की हमायत का ऐलान करें। सबसे पहले इनकी तवज्जो मरकज़ की तरफ है, उसके बाद ये पंजाब में अपने ये कार्ड शो करेंगे और ताकि मुस्लिम लीग नून भी जो 10 उम्मीदवार बाकी बचेंगे 24 में से, तो उनके साथ अगर वो किसी से रब्ता करते हैं तो जाहिर है पीटीआई को भी उसकी खबर होगी। तो पीटीआई ने फैसला किया है कि जो नून लीग की तरफ जाना चाहेंगे उनसे वो दोबारा रब्ता नहीं करेंगे। इसलिए अंडर हैंड डील पर इस वक्त सहारा किया जा रहा है ताकि एहन टाइम पर ये अपने कार्ड शो करें और हुकूमत साजी की तरफ आ जाएं। अंडर हैंड डील होगी और अब अपने कार्ड शो नहीं किए जाएंगे। मत अमली है पीटीआई की। पेशावर का रुख करते हैं। पख्तूनख्वा में वज़ारत आला का ताज किसके सर होगा, बताइए शहाबुद्दीन, क्या सूरत हाल नजर आ रही है बनती? जी, ये खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत साजी में कोई दुश्वारी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये वज़ारत आला का मनसब हासिल करने का मरहला जो है ना दिलचस्प सूरत ख्याल इख्तियार कर गया है, क्योंकि साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ खटक जो पहली ही बनीगाला में मौजूद थे और उसके साथ असद कैसत और शाह फरमान भी इस मनसब के हुसूल की दौड़ धूप में शामिल थे। इसके अलावा आतिफ खान जो साबिक़ा सूबाई वज़ीर थे और साथ ही शौकत यूसुफज़ई और डॉक्टर हैदर अली जिनका ताल्लुक़ मलाकन डिवीज़न से है, वो ये दावे कर रहे हैं तमाम उम्मीदवारान
के शाह फरमान का कहना है कि ये वजारत आला पेशावर का हक है, पहली बार पेशावर को ये हक देना चाहिए। इसके साथ ही वज़ीर आला साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ खटक तो पहले ही कह चुके हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मैं ही हूँगा, जबकि शौकत यूसुफ़ज़ई और डॉक्टर हैदर का कहना है कि ये मलाकंड डिवीज़न से वज़ारत आला का मनसब उनको देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो सूरत हाल है इसमें कोई दुश्वारी इसलिए नहीं है, सिर्फ खान साहब को एक नाम देना होगा कि यही वज़ीर आला होगा खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि 97 के नशिस्तों पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो इंतखाबात हुए हैं उसमें 66 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल कर चुके हैं। इसके साथ अगर 3 आज़ाद उम्मीदवार 5 आज़ाद उम्मीदवारों में से शामिल हो जाएं तो ये 69 हो जाएंगे, तो इनके 17 ख़वातीन मखसूस नशिस्तों पर आ जाएंगे और साथ ही 2 अक़लियती नशिस्तें, तो 88 नशिस्तों के इसको बरतरी हासिल हो जाएगी 2/3 अक्सरियत के साथ। जी बहुत शुक्रिया, तफसीलात बता रहे थे कमर जब्बार हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इलेक्शन के नताइज से नाराज तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लीगी वफ़द से मुलाकात तक नहीं की, उनका रवैया अफसोसनाक है। ना होने का शिकवा भी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का ना मुझे जवाब आया, ना वापस कॉल बैक आई। इंतजार करके काफी दफा फोन करने के बाद पता चला कि वो घर चले गए। जब वो घर तशरीफ ले गए तो मैंने यही सोचा, शाहिद साहब ने भी यही सोचा कि हम यहाँ आ जाएं और उनको रिक्वेस्ट करें। कर्टसी डिमांड यही करती है कि एक फोन कॉल करके कह देते कि मैं आज हम नहीं अवेलेबल, हमारी छुट्टी है। लीगी रहनुमा साद रफीक भी नाराज हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जिनको कामयाब करवाना था बैलेट पेपर्स की कॉपियां उनको पहले फराम कर दी गयी। 50 के करीब पोलिंग स्टेशन हमने चेक किए, बड़ी दिलचस्प सूरत सामने आई और बड़े ही स्मार्ट तरीके से इस इलेक्शन को माजरत के साथ रिग किया गया। बैलेट की कॉपीज जो हैं वो जिनके हाथ में वोट डाला गया है उनके हाथ में पहले से मौजूद थी। रिटर्निंग अफसर ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के NA-57 मरी में वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सिर्फ मुस्तरद शुदा वोटों की गिनती दोबारा करने का हुक्म दिया है। मुस्लिम लीग नून ने मरकजी मजलिस आमला और पार्लिमानी पार्टी का इजलास इतवार को लाहौर में तलब कर लिया है। और अब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दीगर जमातों से मुशावरत के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी आम इंतखाबात के बाद सूरत हाल पर मुशावरत करेगी और मिलकर लाहे अमल तय करेगी। कमेटी में यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह, शरीर रहमान, फरहतुल्लाह बाबर, परवेज अशरफ, नवीद कमर और कमर जमान कायरा शामिल हैं। उधर गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। नए गवर्नर के लिए PTI के इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। मुमताज़ भुट्टो या नईम उल हक को गवर्नर सिंध बनाए जाने का इम्कान है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कौम परस्त रहनुमा मुमताज़ भुट्टो से राब्ता किया है, उन्हें इस्लामाबाद आने की दावत दी है। मुमताज़ भुट्टो आइंदा 2 से 3 रोज़ में इस्लामाबाद जाएंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर जाम कमाल खान का कहना है कि हुकूमत बनाने वाली पार्टी के साथ हुकूमत बनाने को तरजीह देंगे। हुकूमत साजी के लिए PTI से बातचीत जारी है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी सारी पार्टियों को ये दावत ज़रूर देती है और हम बाकायदा उनके साथ एक डायलॉग के प्रोसेस में भी शामिल हैं। बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत भी चल रही है। इंशाअल्लाह ताला हम वफाक के साथ ही, चूँकि हमें सियासत वफाक के साथ इसीलिए ज़रूरी है कि बलूचिस्तान के बहुत सारे मामला वफाक की कोऑपरेशन में चलते हैं, तो हम डेफिनेटली उनके साथ एक अच्छे कोalition में और एक अच्छे तरीक़ेकार हम आगे देख रहे हैं, इस पर चलेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आरिफ अलवी का कहना है कि वो कराची के अवाम के मशकूर हैं। वफाक से जो भी हो सकेगा कराची के लिए करेगा। कोशिश होगी कि मेयर को डायरेक्ट मुंतखब कराने का कानून लाया जाए। बनी गाला में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि वफाक में हुकूमत साजी के लिए MQM से बातचीत की है, लेकिन उन्हें किसी की हिमायत दरकार नहीं। मैं कराची वालों का खास तौर पर बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इमीडिएटली कराची को पानी के एतबार से रिलीफ मिलना चाहिए। उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट जो भी कुछ कर सकती है वो करेगी। कराची की टास्क फोर्स बननी चाहिए जो आपको 15-20 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर प्रायोरिटीज़ के एतबार से, पॉसिबिलिटीज़ के एतबार से आपके सामने सारी चीज़ रख दे और 100 डेज में डायरेक्शन कर दिया जाए। तीसरी बात,
खान साहब इस बात के ख्वाह हैं कि मेयर जो हो वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो, मगर इसके अंदर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। MKM के साथ बात चल रही है, मेरा ख्याल है उनका मरकज में भी और सूबे में भी हमारे